इस लड़के के लालची पेरेंट्स ने इसे एक डीमन को बेच दिया, वो भी सिर्फ चंद रुपयों के लिए। तो अब इसकी जिंदगी कैसे कटने वाली है और क्या होने वाला है इसके साथ, चलिए देखते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है सुजुकी इरुमा, जो कि सिर्फ 14 साल का है और ये अपने जिंदगी में हमेशा हार्डशिप से गुजरा है। इसकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं। इसे 14 साल की उम्र में ही काम करके अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है वो काम नहीं करना चाहते। ऐसे ही इरुमा शिप पे काम करता रहता है, लेकिन तभी ही उसे शिप से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। तो वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन है जो उसे लेके जा रहा है कहीं पे। वो डीमन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें बेच दिया है और अब तुम मेरे साथ चलोगे नेदरवर्ल्ड में। नेदरवर्ल्ड में लेके जाने के बाद इरुमा को ये डीमन कहता है कि मुझे तुम्हारा दादा बनना है, प्लीज मेरे पोते बन जाओ। तो इरुमा बड़ा सॉफ्ट दिल का लड़का रहता है, वो किसी को भी ना नहीं कह पाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और इसका पोता बन जाता है। फिर ये डीमन कहता है कि अभी तुम्हें कल से स्कूल जाना है, और ये फटाक से इरुमा के सारे कपड़े वपड़े सब बदल देता है और उसका एक नया रूम खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सेफ रहोगे जब तक यहाँ के डीमंस को मालूम नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो। अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि तुम एक इंसान हो तो वो तुम्हें खा लेंगे। फिर इरुमा रात में सोने जाता है और कहता है कि शायद ये एक बुरा सपना है, और ऐसा बोल के वो सो जाता है। फिर जब वो अगले दिन उठता है तो देखता है कि ये एक बुरा सपना नहीं है और ये एक सच्चाई है। उसके बाद इरुमा स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और फिर वो जाता है उसके स्कूल में, जिसका नाम है बाबेरियस द डीमन स्कूल। वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी डीमंस हैं सबके पास पंख है और सब उड़ उड़ के स्कूल में आ रहे हैं। और फिर वो स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में बैठा होता है और उसके आसपास सब खतरनाक डीमंस होते हैं जो आपस में बात करते रहते हैं कि हमें किसी लजीज चीज की खुशबू आ रही है। ये सुन के वो डर जाता है एकदम से। इरुमा कोशिश करता है कि वो लोगों में घुल मिल जाए और वो कभी भी मतलब किसी के सामने ना आए, पर उसकी ये सोच एक सोच ही रह जाती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो उसके दादाजी ही है। और उसके दादाजी स्टेज पे आके सबको कहते हैं कि ये है मेरा पोता इरुमा, तुम लोग को मैं सबको इसकी फोटो दे देता हूँ। फिर स्कूल के सेरेमनी में एक प्रथा होती है कि वहाँ का सबसे टॉप स्टूडेंट आके स्पीच देगा, तो वो होता है आस्मोडियस। पर एंड मोमेंट पे वो लोग का स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि इरुमा स्पीच देगा। तो इरुमा स्पीच देने जाता है पर उसे कुछ सोचता ही नहीं क्या देना है। तो उसके सामने एक चिट्ठी रहती है जो उसके दादाजी ने लिखी होती है, उसमें एक स्पेल लिखा होता है। तो वो स्पेल पढ़ने लगता है और वो स्पेल पढ़ने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं इरुमा को और कहते हैं कि तुमने एक फॉरबिडन स्पेल पढ़ा है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है स्कूल में। अगर ये स्पेल काम करेगा तो तुम पूरे दिन के लिए गिरोगे नहीं। और फिर इसके बाद आस्मोडियस इरुमा को चैलेंज करता है कि तुम्हारे वजह से मेरा स्पॉटलाइट चला गया, स्पीच देने का काम मेरा था लेकिन तुमने मेरा स्पॉटलाइट छीन लिया और अब तुम्हें लड़ना होगा मुझसे। तो आस्मोडियस धड़ाधड़ इरुमा के ऊपर हमला करता है, फायर बॉल्स फेंकता है, पर इरुमा सबको डॉज कर लेता है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि इरुमा इन सबको इस वजह से डॉज कर पाता है क्योंकि बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया रहता है कि भाई तू जा तेरी जिंदगी जी। तो उस वजह से इरुमा का डॉजिंग स्किल्स एकदम परफेक्ट हो गया होता है और आस्मोडियस लगभग 20 मिनट तक इरुमा के ऊपर हमला करता रहता है। फिर वो गुस्से में आके कहता है कि तुम तो मेरे हर अटैक को डॉज कर रहे हो। तो वो चार्ज करता है इरुमा के पास और तभी इरुमा उसे पकड़ के जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। वो भी गलती से देता है, असल में इरुमा का पैर स्लिप होता है यहाँ पे, लेकिन उसने वो स्पेल पढ़ा होता है जिसकी वजह से वो पूरा दिन गिर नहीं सकता। फिर उसके बाद आस्मोडियस कहता है कि यहाँ की प्रथा है कि जो भी आदमी एक दूसरे डीमन से हारता है तो उसे उसका गुलाम बन के रहना पड़ता है। तो इरुमा, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारा एक सबॉर्डिनेट। और इसी के साथ पहले ही दिन पे इरुमा ने एक गुलाम अक्वायर कर लिया है। फिर अगले दिन इरुमा का प्रॉपर पहला दिन होता है स्कूल का, जिसमें उनका ओरिएंटेशन नहीं होता है पर उनकी क्लास होती है। तो जैसे ही इरुमा स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि आस्मोडियस उसके लिए 6 घंटे से इंतजार करता होता है स्कूल में। और फिर आस्मोडियस इरुमा को समझाता है कि आज के दिन उनका फेमिलियर समनिंग रिचुअल होने वाला है, जिसमें वो लोग खुद के लिए एक फेमिलियर को समन करेंगे। अब फेमिलियर क्या होता है, वो कोई भी जानवर, ड्रैगन कोई भी टाइप का मिथिकल बीस्ट हो सकता है जो तुम्हारे साथ रहेगा पूरा टाइम। और आस्मोडियस कहता है तुम्हारे फेमिलियर समनिंग के ऊपर तुम्हें रैंक मिलेगा और इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, एक बेटर डीमन बनने के लिए तुम्हें हमेशा रैंक अप करते रहना पड़ेगा। फिर उनका समनिंग रिचुअल शुरू होता है और कालेगो टीचर आके वहां पे उनसे कहता है कि तुम्हें इस समनिंग पैक्ट को यूज करना पड़ेगा जो कि मेरा ब्रांड से बना हुआ है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुम लोग सही से समन कर रहे हो कि नहीं। तो हर बच्चा धीरे धीरे करके एक एक फेमिलियर को समन करने लगता है। आस्मोडियस समन करता है एक गॉर्गन स्नेक को, जो कि एक हाई लेवल का समन माना जाता है। उसे देख के कालेगो कहता है कि ये बहुत सही समनिंग है। उसके बाद आती है इरुमा की बारी। अब समन करने का काम है डीमंस का। एक डीमन एक फेमिलियर को समन कर सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब एक इंसान समन करने जाता है तो क्या होता है। वेल, इरुमा जैसे ही वो समनिंग पैक्ट यूज करता है समन करने के लिए, उसके पास एक फेमिलियर समन नहीं होता है बल्कि कालेगो टीचर समन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इरुमा ने कालेगो के ब्रांडिंग वाले समनिंग पेपर को यूज किया था। उस वजह से अब कालेगो इरुमा का एक फेमिलियर बन चुका है। वेल, जैसे ही कालेगो पूरी तरह से समन हो जाता है तो वो एक छोटा सा चिड़िया टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद कालेगो और इरुमा दोनों ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज इस समनिंग रिचुअल को कैंसिल कराइए। तो प्रिंसिपल कहता है कि ये नहीं हो सकता, कम से कम 1 साल तक तो नहीं हो पाएगा, और अगर फेमिलियर ने अपने मालिक पे हमला करने की कोशिश की या उसकी बात नहीं मानी तो फेमिलियर के ऊपर पनिशमेंट खुद ही चढ़ जाती है। और तो और अगर तुमने जानबूझ के ये रिचुअल को तोड़ने की कोशिश की तो तुम दोनों ही मर जाओगे। और फिर ये बात भी स्कूल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है कि इरुमा ने कालेगो सेंसे को एज अ फेमिलियर समन किया है। और इसके पहले ही दिन पे इरुमा ने आस्मोडियस को जर्मन सुप्लेक्स मारा होता है, वो भी छप गया होता है न्यूज़पेपर में। वेल, इसके बाद इरुमा मिलता है एक ग्रीन बाल वाली लड़की से जिसका नाम होता है क्लारा। फिर क्लारा इरुमा से बात करने लगती है और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगती है। तभी एक टीचर आते हैं और वो इरुमा, आस्मोडियस और क्लारा इन तीनों को रस्सी बांध के बाहर फेंक देते हैं। फिर क्लारा इरुमा को बोलती है प्लीज 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 मेरे साथ खेलो, और प्लीज सुन के इरुमा पिघल जाता है और वो क्लारा के साथ खेलने लगता है। यहाँ तक कि आस्मोडियस को भी खेलना पड़ता है क्लारा के साथ। 3 सीनियर लोग आते हैं क्लारा के पास और कहते हैं क्लारा हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें कुछ दो। तो क्लारा अपने जेब पे हाथ मारती है और उसके जेब से चीजें निकलने लगती है खाने की, और वो
उन तीनों को दे देती है और वो तीनों लेके निकल लेते हैं वहां से। फिर कुछ समय बाद वो लोग आते हैं और क्लारा से और चीजें लेते हैं। तो इरुमा पूछता है क्लारा से कि ये क्या कर रही हो तुम? तो क्लारा कहती है कि ये मेरे फैमिली का ट्रेट है कि ये जो मेरे जेब है उनसे मैं कोई भी चीज निकाल सकती हूँ। और क्लारा कहती है तभी मैं इन्हें मेरी चीजें देती हूँ तो ये लोग कभी कभी मेरे साथ खेलते हैं। बाद में क्लारा इरुमा को भी चीजें देने लगती है ताकि इरुमा भी उसके साथ खेले, पर इरुमा उससे कहता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्लारा रोने लगती है, उसे लगता है कि इरुमा उसके साथ नहीं खेलने वाला। तो इरुमा कहता है कि मैं तुम्हारे इन सब चीजों के बगैर भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो ये सुन के क्लारा का दिल पिघल जाता है। उसके बाद वो तीनों वापस से आते हैं क्लारा के पास और कहते हैं क्लारा, हमें वापस भूख लगी है, क्या तुम हमें आइसक्रीम दे सकती हो या कुछ खाने के लिए दे सकती हो? तो क्लारा गुस्से में पूरा का पूरा एक वेंडिंग मशीन उसके ऊपर दे मारती है और कहती है इसमें पैसा डाल और जो तुझे चाहिए वो ले ले। उसके ही बाद अगले दिन इरुमा के दादाजी उससे कहते हैं कि इरुमा, तुमने तो 2 दोस्त बना लिए हैं अभी। तो इरुमा कहता है मैं कह नहीं सकता ये मेरे दोस्त है, क्योंकि आज से पहले मेरे कभी दोस्त नहीं बने, हम सिर्फ साथ में खेलते हैं और साथ में रहते हैं। तो उसके दादाजी कहते हैं यही तो दोस्त होते हैं। फिर हमारी गैंग जाती है अपने स्कूल में कैंटीन में खाना खाने के लिए। वहां पे ये लोग देखते हैं कि हर इंसान को उसके रैंक के हिसाब से ही मेन्यू में आइटम मिलते हैं खाने के लिए। तो इरुमा और आस्मोडियस इन दोनों को रैंक नहीं मिला होता है तो उनको मिलता है लेवल 0 का खाना खाने के लिए। तो जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं तो जिन लोगों ने क्लारा को परेशान किया था वो लोग इरुमा लोगों के लिए 50 प्लेट का ऑर्डर डाल देते हैं गुस्से में, और इरुमा ये सब एक झटके में खा लेता है। और उसी वक्त कैंटीन में एक दुकानदार होता है जो क्लारा को धक्के मार के बाहर निकलता रहता है, कहता है कि तुम मेरे दुकान से चीजें उठाती हो और उनका पैसा नहीं भरती हो। तो इस वजह से बहुत शोर शराबा होने लगता है कैंटीन में। और तभी ही काले को टीचर आते हैं और वो आने के बाद बोलते हैं सब क्या हो रहा है। तो क्लारा काले को टीचर को पकड़ लेती है और कहती है कि टीचर, मैंने सुना है कि आप इरुमा के फेमिलियर हो। तो वो इरुमा को कहती है कि इरुमा, वो स्टिकर अपने हाथ पे लगाओ और हाथ ऊपर करो। और जैसे ही इरुमा ऐसा करता है तो काले को समन हो जाता है एज अ फेमिलियर। तो ये देख के क्लारा खुश हो जाती है। तभी वो दुकानदार इरुमा और उनके ऊपर हमला करता है, कहता है कि तुमने मेरे दुकान से वापस सामान कैसे उठाया। और ये देख के वो लोग भाग जाते हैं वहां से बाहर। फिर इरुमा क्लारा और आस्मोडियस से पूछता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और ये सुन के वो दोनों जवाब देते हैं दोस्त क्या होता है? तो इरुमा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि दोस्त क्या होता है और इसी तरह इरुमा 2 दोस्त बना लेता है सच में। फिर अगले ही दिन इरुमा के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि इरुमा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लोगों में घुल मिल जाना है और तुम्हें सबसे अलग नहीं दिखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें डाल दिया है मिसफिट्स के क्लास में तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ। फिर जब इरुमा और उसके दोस्त स्कूल जाते हैं तो उन्हें उनके स्कूल में घुसने के बाद एक गुफा में जाना पड़ता है उनके क्लासरूम में एंटर होने के लिए। वो गुफा के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कचरे वाला एरिया, और उसी कचरे वाले एरिया के बगल में होता है उनका क्लासरूम। उस क्लासरूम में घुसने के बाद ही इरुमा मिलता है एक बंदे से जिसका नाम होता है साबनोक, और वो इरुमा को बोलता है कि तुम मेरे राइवल हो, मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ और मैं रैंक उन पे जाऊंगा। तो इरुमा बोलता है रैंक उन क्या होता है? तो तभी वो एक्सप्लेन करता है कि डीमन वर्ल्ड में 10 रैंक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक। 10 को बोलते हैं उन, जो कि टॉप रैंक होता है, और जो बंदे को रैंक उन मिलता है वही बंदा डीमन किंग बनता है। तो वो रैंक तो मुझे मिलने वाला है। ऐसे वो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी ही उनके क्लास टीचर की एंट्री होती है, जो कि होता है कालेगो टीचर। और कालेगो टीचर आके बोलता है कि अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम होने वाला है, जो कि है तुम्हें ये पूरा वैली को कंप्लीट करना है, यहाँ से लेके वहां तक एंड पॉइंट तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक है जो कि बड़ा आसान रास्ता है लेकिन बहुत लंबा है, और एक है जो कि छोटा रास्ता है लेकिन खतरों से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम्हारा रैंक डिटरमाइन होगा तुम्हारे फेमिलियर समनिंग के रिजल्ट्स को लेके और इस रेस के रिजल्ट्स को लेके। तभी साबनोक बोलता है कि मैं तो छोटा वाला रास्ता लूंगा क्योंकि एक डीमन किंग को वही रास्ता लेना चाहिए, और इस वक्त तो डीमन किंग की कुर्सी खाली भी है, तो मैं फटाक से रैंक अप करूंगा और डीमन किंग बन जाऊंगा। फिर काले को बोलता है कि वो रास्ता मत लो क्योंकि वो रास्ता बंद है फिलहाल के लिए, क्योंकि वो एरिया का जो गार्डियन है वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। ऐसा बोल के वो रेस स्टार्ट कर देता है। सारे डीमन अपने पंख निकाल के उड़ने लगते हैं और इरुमा खाई में गिरने लगता है। सारे के सारे डीमन धीरे धीरे रेस में आगे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इरुमा को एक कौवे ने पकड़ के रखा होता है। उसके बाद वो कौवा उड़ते उड़ते डर जाता है और इरुमा को गार्डियन के नेस्ट में गिरा देता है। पर इस वक्त गार्डियन लड़ता होता है साबनॉक से। फिर इरुमा देखता है कि गार्डियन के नेस्ट में जो उनका बच्चा होता है उसके पैर में चोट लगी होती है, तो इरुमा उसके पैर की चोट ठीक कर जाता है और उसी में इरुमा के हाथ से एक खून का बूंद टपक के वो गार्डियन के बच्चे के पैर के चोट में गिर जाता है और उस वजह से उसकी चोट ठीक हो जाती है। तो इरुमा कहता है लगता है कि इंसानों का खून यहाँ पे डीमंस की बॉडी को ठीक कर सकता है। फिर इसके बाद वो गार्डियन का बच्चा इरुमा को अपने पीठ पे बैठाता है और उसको उड़ा के लेके चला जाता है कहीं पे, और उसी वक्त साबनॉक से लड़ रहा होता है गार्डियन, और साबनॉक कहता है लगता है मैं तो डीमन किंग बनने के पहले ही खत्म हो जाऊंगा भाई। साबनॉक ने ऑलमोस्ट हार मान ली होती है गार्डियन के अगेंस्ट, पर वो बोलता है नहीं, मैं एक डीमन किंग बनना चाहता हूँ तो मैं हार नहीं मान सकता। तो वो अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है, जो कि होता है कि वो कोई भी चीज चबा रहा होगा तो वो उस चीज के मटेरियल से एक वेपन बना सकता है। तो वो धड़ाधड़ वेपन्स बनाता है और गार्डियन के ऊपर हमला करता है, पर सारे हमले नाकामयाब होते हैं उसके। तो गार्डियन उसके ऊपर फाइनल हमला करने ही वाला होता है कि तभी इरुमा आता है और रोक देता है सब कुछ। तो जो गार्डियन का बच्चा होता है वो गार्डियन से बात करता है, कहता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। तो गार्डियन और गार्डियन का बच्चा दोनों ही बाव करते हैं इरुमा के सामने, और फिर सारे बच्चे धीरे धीरे करके रेस कंप्लीट करते हैं। पहले रैंक पे आता है आस्मोडियस और दूसरे रैंक पे आती है क्लारा, क्योंकि वो आस्मोडियस के पीठ पे बैठी होती है पूरा टाइम। फिर ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन इरुमा और साबनॉक इन लोग का पता ही नहीं रहता है कुछ। तो कालेगो सेंसे इन लोग का नाम कट कर देता है, पर तभी ही इरुमा और साबनॉक आते हैं गार्डियन के ऊपर। ये देख के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग का रैंक डिटरमाइन करने का टाइम आता है, तो कालेगो एक आउल को बुलाता है जिसके जेब में लोगों को हाथ डाल के उनके रैंक का बैच निकालना होता है। आस्मोडियस को मिलता है रैंक 4 और क्लारा को मिलता है रैंक 3, और ऐसे ही बाकी सब बच्चों को रैंक 2 रैंक 1 मिलता है। साबनॉक को मिलता है रैंक 2। और जब इरुमा की बारी आती है तो जैसे ही वो हाथ डालता है वो आउल के जेब में, तो उसके हाथ में कोई बैच नहीं आता है, पर आती है एक गोल्ड वाली अंगूठी। तो वो देख के साबनॉक बोलता है कि ये अंगूठी है डीमन किंग की। तभी वो अंगूठी में से एक स्पिरिट निकलता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है। और फिर आस्मोडियस और साबनॉक उस अंगूठी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों ही नाकामयाब हो जाते हैं। तभी ही इरुमा
इरुमा के दादाजी वहाँ पे आते हैं और वो अंगूठी को अपना एनर्जी खिलाते हैं और बोलते हैं चल बेटा शांत हो जा। और तभी वो बोलते हैं कि इस अंगूठी का नाम है द ग्लूटिनस फीडर रिंग, और ये अंगूठी जब भी किसी के हाथ में आ जाती है तो वो कभी नहीं निकलती। वेल, इन सब तमाशे में इरुमा को उसका रैंक मिलता ही नहीं है। तो इन दी एंड स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि इरुमा को हम लोग देंगे रैंक 1, जो कि है सबसे लोएस्ट रैंक। वेल, इस एपिसोड की शुरुआत होती है इरुमा स्कूल जा रहा होता है एक रथ में बैठ के, और उसके दादाजी जो एक डीमन है वो उस रथ को चला रहे होते हैं। और जैसे ही इरुमा स्कूल पहुंचता है तो उसके दादाजी उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्प फोन लाया है, जो कि एक सेल फोन होता है, और वो फोन वो इरुमा को दे देते हैं। उसके बाद इरुमा स्कूल में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, और फिर उसके टीचर आते हैं और वो कहते हैं कि आज तुम लोग को दूसरे टीचर्स के साथ मिलना है और उनकी क्लासेस को अटेंड करना है। ऐसे ही करके वो लोग एक एक टीचर की क्लास अटेंड करते रहते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं बॉटनी क्लास में, जहाँ पे उनकी टीचर उनसे कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा स्पेल सिखाने वाली हूँ जिसे यूज करने के बाद तुम प्लांट्स को बड़ा कर सकते हो। तो वो उन्हें एक प्लांट को बड़ा करके दिखाती है और बोलती है स्पेल क्वान क्वान, और हर एक स्टूडेंट वो स्पेल को यूज करता है और नए नए टाइप के प्लांट्स बनाता है। साबनोक का प्लांट एक ऐसा होता है जो खुद ही खुद के पॉट को खाने लगता है। आजाज का प्लांट कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत एलिगेंट होता है और वो जलता रहता है। तो फिर साबनोक और आजाज के बीच में लड़ाई हो जाती है, जो कि यूजुअल सी बात है। उसके बाद क्लारा का प्लांट आता है, जो कि एक अजीब सा बवासीर टाइप का कुछ तो होता है, जो मुझे भी नहीं समझा कि क्या है। फिर बारी आती है इरुमा की, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इरुमा तो एक इंसान है, तो उसके पास कोई मैजिकल पावर्स तो है नहीं। तो वो सोचता है कि यार मैं क्या ही कर लूं, काश मैं भी इसे प्लांट को बड़ा कर पाता। तो वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता है, अपना हाथ आगे करता है और बोलता है क्वान क्वान, और उसके बाद बोलता है ऐसा होने नहीं वाला, मगर अगर ऐसा हो सकता तो मैं यहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम का प्लांट बनाता। और तभी अचानक से बड़ा सा चेरी ब्लॉसम का पेड़ उग जाता है। अब ये कैसे होता है ये तो हमें किसी को नहीं पता। फिर उसी वक्त उसको उसके दादाजी का फोन आता है और वो कहते हैं इरुमा, जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी है मैंने उसमें मेरी मैजिक डाल के रखी है, तो तुम उस अंगूठी को यूज करके मेरा मैजिक यूज कर सकते हो, जिसका मतलब कि तुम भी मैजिक यूज कर सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस वक्त वो अंगूठी को मॉडिफाई नहीं किया है कि तुम किस टाइप का मैजिक यूज कर सको, मतलब तुम कम लेवल का, मीडियम लेवल का या हाई लेवल का मैजिक यूज कर सको। मुझे उस अंगूठी को वैसा मॉडिफाई करना है। तो इस वक्त तुम वो अंगूठी के मैजिक को यूज मत करना, वरना डायरेक्टली बहुत हाई लेवल का मैजिक यूज हो जाएगा। और ये बात इरुमा को पता नहीं होती है और उसने वो अंगूठी का मैजिक गलती से यूज कर लिया होता है। तभी ही वहां पे बहुत बड़ा सा चेरी ब्लॉसम का पेड़ उग जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। उसके बाद एंट्री होती है स्टूडेंट काउंसिल की, जिनकी प्रेसिडेंट होती है आमेरी, जो कि बहुत पावरफुल होती है, और उसका गोल ये होता है कि उसे स्कूल में शांति रखनी है। वेल, वो सोचती रहती है कि इरुमा शायद से एक इंसान है, क्योंकि जब इरुमा ने वो चेरी ब्लॉसम का पेड़ उगाया होता है तो वो कहती है ये तो एक स्ट्रेंज पेड़ है जो कि सिर्फ इंसानों की दुनिया में होता है। आमेरी अपने केबिन में जाती है और वहां पे वो उसका एक सीक्रेट डोर खोलती है उसके बुकशेल्फ के पीछे, और वहां पे बोलती है ये मेरे फैमिली का सीक्रेट रेलिक है, जो कि असल में होता है ह्यूमन के वर्ल्ड का मांगा, और उस मांगा का टाइटल होता है फर्स्ट लव मेमोरीज। आमेरी ये मांगा पढ़ नहीं पाती है, लेकिन वो उसके पिक्चर्स को देख के इमेजिन करती है चीजों को, कैसे वो लड़का होता है, वो लड़की से ठोकर खाता है, उसके बाद वो लड़की की हेल्प करता है और लड़की को प्यार हो जाता है उससे। ये सब पिक्चर्स देख के आमेरी बहुत खुश होती है। तो इससे तो ये क्लियर है कि आमेरी को मांगा बहुत पसंद है, स्पेशली रोमांस मांगा। और हमारा मेन कैरेक्टर इरुमा उस वक्त साफ सफाई में हेल्प करता रहता है टीचर्स की। वेल, वो यही सब करता रहता है और वो आगे बढ़ता है अपने काम से, और यहाँ पे आमेरी भी कुछ काम से आगे बढ़ती रहती है, लेकिन इस वक्त वो मांगा कैरी करती रहती है अपने पास। और तभी ही इन दोनों की ठोकर हो जाती है और इरुमा अपना हाथ बढ़ाता है आमेरी को हेल्प करने के लिए, और आमेरी को स्ट्राइक होता है कि ये तो सब सेम वैसा मांगा के जैसा हो रहा है, क्या ये लड़का मुझे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये वो सोचने लगती है। इस वक्त आमेरी को भी पता नहीं रहता है कि इरुमा कौन है, और इरुमा को भी पता नहीं रहता है कि आमेरी कौन है। उसके बाद आमेरी कोशिश करती है कि वो इरुमा से दूर जाए, वो कोशिश करती है कि इरुमा के प्यार में न फंसे, और इरुमा को लगता है कि आमेरी को शायद पता चल गया है कि इरुमा एक इंसान है, क्योंकि वो मांगा उठा लेता है आमेरी का और वो पढ़ने लगता है। तो आमेरी कहती है अरे तुम ये कैसे पढ़ सकते हो? इरुमा कहता है ये तो मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने इस मांगा पे काम भी किया है। उसके बाद आमेरी इरुमा का हाथ पकड़ती है और वो उसको खींच के लेके जाती है अपने केबिन में, और वो इरुमा से कहती है कि इरुमा चलो तुम ये मांगा मुझे पढ़ के बताओ, मुझे ये मांगा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इरुमा वो मांगा पढ़ता रहता है और आमेरी को बताता रहता है कि मांगा में क्या क्या होता है। तो आमेरी इरुमा से पूछती है कि ये डेट क्या होता है? तो इरुमा उसे समझाता है डेट वो होता है जब दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एक साथ कहीं घूमने जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो आमेरी बोलती है अच्छा ठीक है। इरुमा ऐसे ही पढ़ते पढ़ते फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट कर देता है, और तब वो देखता है कि रात हो रहा है। तो उसके बाद इरुमा अपने घर जाने के लिए रेडी होता है, तो आमेरी उसका फोन लेके उसमें अपना नंबर सेव कर देती है। फिर अगले दिन जब इरुमा स्कूल जा रहा होता है तो ओपेरा उससे पूछता है इरुमा क्या तुम वापस से इंसान की दुनिया में जाना चाहते हो? तो इरुमा वापस सोचने लगता है कि मेरी जिंदगी इंसान की दुनिया में कैसी थी और यहाँ पे कैसी है। तो ओपेरा उससे कहता है तुम अगर चाहो तो तुम इंसान की दुनिया में वापस जा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारा रैंकिंग बढ़ाना पड़ेगा। एक हाई रैंकिंग डीमन के लिए डीमन वर्ल्ड के गेट खोल देते हैं कि ताकि वो ह्यूमन के वर्ल्ड में जा सके। तो इससे हमें ये भी समझ गया कि जो इरुमा के दादाजी है वो एक हाई रैंकिंग के डीमन है, क्योंकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाके इरुमा को वापस लेके आए थे। और फिर इरुमा अपने स्कूल में दोस्तों के साथ लंच करता होता है, तो उसे आमेरी का टेक्स्ट आता है कि इरुमा मेरे केबिन में आ जाओ। आमेरी ने असल में इरुमा को बुलाया होता है वापस से एक मांगा वॉल्यूम रीड करने के लिए। तो ये देख के आजाज और क्लारा दोनों ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि इरुमा पिछले 2-3 दिनों से हमें छोड़ के कहीं चले जाते हैं। तो वो इरुमा का पीछा करते हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं कि इरुमा असल में आमेरी से मिलता है। तो आजाज कहता है अरे इरुमा प्रेसिडेंट से क्यों मिल रहा है? क्या इरुमा का प्लान है पूरे स्कूल को कॉन्कर करना? और वो स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल काउंसिल के साथ। इरुमा सामा अब बहुत ग्रेट हो ऐसा वो कहता है। आमेरी भी अपने काउंसिल के लोगों को कह के आई होती है कि वो असल में जा रही है एक डेट पे और कोई भी उसका पीछा ना करे, लेकिन उसके काउंसिल किसी भी मेंबर को समझता नहीं कि डेट क्या होता है। वेल, आमेरी इरुमा से पूछती है मांगा सेशन के बीच में कि इरुमा तुम्हारा सपना क्या है? तो इरुमा कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ कहता नहीं है उसे उस वक्त, और वो सोचने लगता है कि उसका सपना क्या है। आमेरी इरुमा से फिर से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? अगर तुम्हारे पास कोई ड्रीम नहीं है अब तक तो तुम इसी वक्त सोचो कि तुम्हें क्या अपना ड्रीम रखना है। और इसी वक्त आज रोकता रहता है क्लारा को उनके रूम में घुसने से, क्योंकि आज को लगता है कि इरुमा कुछ बड़ा सा प्लानिंग कर रहा है अंदर स्कूल को कॉन्कर करने के लिए, और क्लारा को लगता है कि इरुमा उसके साथ खेल नहीं रहा है, ये लाल बाल वाली लड़की ने इरुमा को उसे छीन लिया है। तो क्लारा कोशिश करती है रूम में घुसने की, आजाद कोशिश करता है उसे रोकने का। और दूसरे साइड आमेरी इरुमा से कहती है अगर तुम
कुछ सोच नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हें एक गोल देती हूँ, तुम अपना ड्रीम बनाओ कि तुम रैंक अप कर सको। फिलहाल के लिए तुम रैंक 1 से रैंक 2 पे जाने की कोशिश करो। तो इरुमा सोचता है और कहता है हाँ ये सही है। और तभी ही क्लारा और आजाज दोनों ही दरवाजा तोड़ के आमिरी के रूम में घुस जाते हैं और क्लारा इरुमा को खींच के रूम से बाहर चली जाती है। तो आमिरी कहती है इरुमा आज के लिए इतना ही करते हैं, हम अपना सेशन कल रिज्यूम करेंगे। इसके बाद अगले ही दिन वो लोग दिखाते हैं कि क्लारा साबनोक से पूछती है कि मैं क्या करूं, इरुमा मुझसे दूर जा रहा है वो लाल बालों लड़की के पास। तो साबनोक उससे कहता है तुम कोशिश करो इरुमा को अपने प्यार में फंसाने की। तो क्लारा ये बात सच में दिल पे लगा लेती है। वो अपने नेक्स्ट क्लास का फॉर्म फिल करती है और उसमें लिखती है कि उसको सक्यूबस ट्रेनिंग लेना है। फिर क्लारा सक्यूबस ट्रेनिंग लेने लगती है और तभी जो उनकी टीचर होती है वो टीचर सबका सेक्सीनेस चेक करती है। तो वो देखती है कि क्लारा का सेक्सीनेस सिर्फ 2% होता है, जो कि बच्चों से भी कम होता है। तो वो क्लारा को ढेर सारी किताबें दे देती है और कहती है इन सब किताबों को पढ़ो और खुद का मीटर अप करो। क्लारा उन सब बुक्स को पढ़ती है और हर चीज गलत करने लगती है और उसका सेक्सी मीटर और कम होता है। उनमें लिखा होता है कि एक सेक्सी सा पोज बनाओ, तुम्हें जिसको सेड्यूस करना है उसे तुम टच करो, तुम मेकअप लगाओ, खुद के ऊपर सेंट लगाओ और उनको अट्रैक्ट करो अपने पास। फिर क्लारा देखती है कि वो जो भी कर रही है उसका सबका कुछ असर पड़ ही नहीं रहा है। तो वो उदास होकर अपने घर जाती है। तो उसके घर वाले उसे चेयर अप करते हैं। फिर अगले दिन वो वापस से ट्राई करती है हर एक चीज करने का, पर वो गलती से इरुमा की जगह पे कालेगो सेंसे के ऊपर हमला कर देती है। फिर क्लारा हताश होकर अपनी टीचर के पास वापस जाती है और उनसे कहती है कुछ हो नहीं रहा है। तो उसकी टीचर कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, अगर तुमने ये वाले परफ्यूम को फेरोमोन को यूज किया तो तुम्हें जिसे सेड्यूस करना है वो 100% तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। तो क्लारा कहती है नहीं मैं ये नहीं यूज करना चाहती। ऐसा कह के वो जाके गार्डन में उदास होकर बैठ जाती है। तो इरुमा जाता है उसके पास और कहता है अरे एक लड़की को यहाँ पे अकेले नहीं बैठना चाहिए। तो क्लारा सुनती है कि इरुमा उसे एक लड़की समझता है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो इरुमा से कहती है इरुमा एक दिन मैं तुम्हें मेरे प्यार में जरूर फंसा दूंगी। ऐसा कह के वो खुशी खुशी वहां चली जाती है। और फिर उनकी टीचर देखती है तो क्लारा का परसेंटेज 2% से 10% पहुंच गया होता है। वो कहती है अरे ये क्या मैजिक हो गया। और फिर रात को सोने से पहले इरुमा सोचता है क्या मैं रैंक अप कर भी पाऊंगा, मैं तो एक इंसान हूँ। उसे आमिरी की बातें याद आती है कि आमिरी ने उसे कहा होता है कि तुम रैंक अप करो और तुम मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। तो फिर अगले ही दिन इरुमा अपने दोस्तों को जो कि है आजाज और क्लारा को उनको कहता है कि उसे रैंक अप करना है। ये सुन के आजाज बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है इरुमा सामा मुझे पता ही था कि आपको भी रैंक अप करना है। तो वो इरुमा को लेके जाता है अपने स्कूल के जिम फैसिलिटी में जो कि होता है उनकी क्लास के नीचे। वो कहता है इरुमा सामा इस स्कूल में रैंक अप करने का तरीका एक ही है जो कि है रैंक अप एग्जाम्स को पास करने का। तो अभी नेक्स्ट रैंक अप एग्जाम होने वाला है एक हफ्ते में। वो बोलता है वो रैंक अप एग्जाम होने वाला है एक्सिक्यूशन कैनन बॉल गेम के ऊपर। वो कहता है ये गेम को इन्वेंट किया गया था ताकि डीमंस लोग अपने टेरिटरी के लिए लड़े तो वो इस गेम के थ्रू ही डिसाइड करते थे कि कौन एक्चुअली विनर है वो टेरिटरी का। उसने कहा उस वक्त वो लोग खतरनाक बॉल यूज करते थे लेकिन अभी इसको एकदम डायल डाउन कर दिया गया है और सिंपल से ये वाले बॉल यूज करते हैं जो कि असल में एक डॉज बॉल होता है और ये पूरा गेम डॉज बॉल जैसा गेम ही होता है। तो फिर आजाज क्या करता है वो क्लारा को बोलता है कि क्लारा तुम थोड़े कर्स्ड पपेट निकालो तुम्हारे जेब से और हम लोग ये गेम खेलने का प्रैक्टिस करते हैं। तो इरुमा फटाफट सारे बॉल्स डॉज कर लेता है लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सिर्फ डॉजिंग स्किल्स अच्छे होते हैं। तभी वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसी वक्त उनके क्लास के सारे स्टूडेंट्स भी वहां पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी खेलना है। और ऐसे ही इरुमा देखता है कि हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है जो कि बहुत ओवरपावर्ड होती है। तो इरुमा सोचता है अरे यार मैं कैसे पार कर पाऊंगा इस चैलेंज को। तो वो आजाद से बात करता है। तो आजाद उसे बोलता है अगर आपको रैंक अप करना ही है तो हम किसी हायर रैंकिंग डीमन से बात करते हैं और हमारे सबसे आसपास में हायर रैंकिंग डीमन जो है वो है तुम्हारे दादाजी। तो इरुमा जाता है अपने दादाजी से बात करता है। तो उसे दादाजी उसे प्रैक्टिस करने के लिए घर पे लेके चलते हैं। वहां पे वो उससे कहते हैं कि तुम जब भी बॉल को लो और मारो तो तुम ये स्पेल पढ़ना। तो इरुमा जब वो स्पेल पढ़ता है तो उसके हाथ से एक ड्रैगन निकलता है और वो पूरा बॉल को लेके पत्थरों को तोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो इरुमा कहता है कि ग्रैंडपा मुझे स्पेल नहीं यूज करना है, मुझे अपने ताकत से रैंक अप करना है। ये सुनकर उसे ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं इरुमा अगर तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है तो मैं तुम्हारे लिए एक नया टीचर लेके आता हूँ। और उसके दादाजी लेके आते हैं ओपरा को। तो ओपरा इरुमा की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। वो इरुमा से कहता है कि इरुमा तुम्हारी डॉजिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हारा अटैकिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तुम ट्राई करो बॉल को पकड़ने के लिए। ऐसे ही वो लोग हफ्ते भर प्रैक्टिस करते रहते हैं। इरुमा के पूरे हाथ छिल जाते हैं लेकिन वो एंड में एक बार बॉल को पकड़ ही लेता है। फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते वो पूरा एक हफ्ता खत्म हो जाता है और तब बारी आती है एक्सिक्यूशन कैनन बॉल गेम के दिन की। इरुमा थोड़ा नर्वस रहता है नाश्ता करते हुए। तो ओपेरा उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे, जितना भी डर लगे तो तुम उसे अपने अंदर भर लो और उसे एक्साइटमेंट की तरह यूज करके आगे बढ़ो। ये चीज अगर तुम नोट कर लोगे तो तुम्हें आसानी पड़ेगी। तो इरुमा इसे नोट कर लेता है। उसके बाद वो जाता है अपने स्कूल और वहां पे उनका प्रमोशन एग्जाम स्टार्ट होता है जहां पे कालेगो सेंसे उन्हें रूल्स बताते हैं जो कि नॉर्मल डॉज बॉल के रूल्स होते हैं लेकिन एक रूल एक्स्ट्रा होता है जो होता है कि तुम मैजिक बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हो। तुम सिर्फ मैजिक यूज कर सकते हो बॉल के ऊपर और बॉल के अलावा तुमने कहीं भी मैजिक यूज किया तो वो अलाउड नहीं है। उसके बाद कालेगो सेंसे सब स्टूडेंट्स को टीम में डिवाइड करते हैं। इरुमा और क्लारा तो एक टीम में आ जाते हैं लेकिन आस्मोडियस उनके अपोजिट टीम में आता है। तो आस्मोडियस सोचता है कि मुझे इरुमा सामा की हेल्प करनी पड़ेगी लेकिन मैं दूसरे टीम में हूं तो मैं कैसे हेल्प करूंगा उनकी। इसी सोच में वो पड़ जाता है पूरे गेम में। तो फिर गेम शुरू होता है। लोग फटाफट एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं तो कोई आउट होता है कोई रह जाता है लेकिन इसी बीच में पता नहीं क्लारा के दिमाग में क्या आता है वो अपने जेब से धड़ाधड़ नए नए बॉल निकालने लगती है। तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे बॉल कहां से आए। इसी में ये बादल पे उड़ने वाला लड़का अपना मैजिक यूज करता है सारे लोगों के ऊपर और इसे कालेगो सेंसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और अब बॉल आता है इरुमा के हाथ में लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने अब तक अटैक करना नहीं सीखा होता है, उसने सिर्फ कैच पकड़ना सीखा होता है। तो फिर साबनॉक आता है और वो इरुमा से बॉल लेता है और कहता है इरुमा तुम मुझे अटैक करने दो। साबनॉक कोशिश करता है आस्मोडियस के ऊपर अटैक करने के लिए क्योंकि आस्मोडियस सोच में डूबा होता है लेकिन आस्मोडियस सोच में डूबे डूबे ही बॉल पकड़ लेता है और वो साबनॉक को आउट कर देता है। और एंड में सिर्फ बचते हैं इरुमा और आजाज। तो आजाज बोलता है चलो मैं इरुमा को एक फ्री विन दे देता हूँ, काम खत्म। लेकिन वो तभी इरुमा के चेहरे पे वो डिटर्मिनेशन दिखता है और वो कहता है मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं इरुमा को एक फ्री विन देने की सोच रहा था, अगर मैं ऐसा करता तो उनकी सारी मेहनत
पानी बिखर जाता। अब मैं अपनी सारी ताकत लगाऊंगा और ट्रूली अच्छे से गेम खेलूंगा। और वो अपनी पूरी ताकत लगा के एक फायर बॉल फेंकता है इरुमा की तरफ, जो देख के इरुमा डरता नहीं है क्योंकि उसे ओपेरा की बात याद आती है। तो वो अपने डर को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करता है और भाग भाग के जाता है आगे बॉल पकड़ने के लिए, और वो आस्मोडेस का बॉल पकड़ लेता है। लेकिन वो बॉल में इतनी एनर्जी होती है कि इरुमा कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद को। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं इस बॉल की एनर्जी को ही यूज करके इसे डिफ्लेक्ट करके आस्मोडेस के ऊपर फेंक देता हूँ। और वो वैसा ही करता है और वो बॉल उड़ के जाता है, आस्मोडेस के कंधे पे लगता है और निकल लेता है, और इसी में आस्मोडेस आउट हो जाता है। मतलब इरुमा जीत जाता है। तो फिर इरुमा के टीचर कालेगो सेंसे वहां पे आते हैं और कहते हैं, इरुमा अगर आस्मोडेस ने तुम्हें ऐसे ही जीतने दिया होता तो मैं तुम्हारा रैंक अप नहीं करता, लेकिन मैंने देखा कि आस्मोडेस ने अपना 100% यूज किया और तुमने भी तुम्हारा 100% यूज किया है, तो इसीलिए ये लो तुम्हारा रैंक अप हो गया है। तो इरुमा रैंक 1 से रैंक 2 पे पहुंच जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसका रैंक अप हो गया। और उसी वक्त वहां पे आमेरी और बाकी सब भी आ जाते हैं, स्टूडेंट काउंसिल के लोग। और आमेरी इरुमा के पास आके कहती है, शाबाश इरुमा, इस फीलिंग को तुम हमेशा याद रखना। और फिर इरुमा अपने घर जाता है और अपने ग्रैंडपा को बताता है कि ग्रैंडपा मेरा लेवल अप हो गया, अब मैं रैंक 2 हूं। तो ये देख के उसके ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, इरुमा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो इरुमा उस वक्त ओपेरा को थैंक्स बोलता है। तो ये सुन के उसके ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं कि तुमने मुझे थैंक्स क्यों नहीं बोला, मैंने भी तुम्हारा हेल्प किया था। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, अरे देखा जाए तो मैंने तुम्हारा हेल्प किया ही नहीं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इरुमा का रैंक अप हो जाता है, उसके बाद नए दिन पे इरुमा वापस से आमेरी को मांगा पढ़ के बताता रहता है कि मांगा में क्या हो रहा है। तो आमेरी बहुत इंटरेस्ट लेती रहती है इस मांगा में। वो पूछती है इरुमा से कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, और इरुमा उसको बताते रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद उनके स्कूल की घंटी बजती है, तो वो लोग अपने अपने क्लास को अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं। और फिर इरुमा देखता है कि उसके क्लास में एक नया टीचर आया होता है जो बिल्कुल क्लारा के जैसे दिखता है, और ये टीचर का नाम होता है रॉबिन सेंसे। ये टीचर बोलता है कि आज मैं तुम्हारा क्लास लूंगा जिसमें तुम्हें अपने फैमिलियर के साथ बॉन्डिंग करनी है। तो फिर वो क्लास शुरू करता है और आस्मोडियस सबसे पहले अपने फैमिलियर को समन करता है, जो कि होता है गॉर्गन स्नेक। फिर उसको देख के साबनॉक भी अपने फैमिलियर को समन करता है, जो कि होता है एक कैल्पी। और वापस से रोज की तरह आस्मोडियस और साबनॉक इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि किसका फैमिलियर ज्यादा अच्छा है। उसके बाद क्लारा अपने फैमिलियर को समन करती है, जो कि होता है एक मिस्टिकल बीस्ट, जो कि बहुत रेयर होता है। तो फिर रॉबिन बोलता है, अरे क्लारा तुमने इसे आखिर कैसे टेम कर दिया, ये तुम्हारे ऑर्डर्स कैसे मानता है। लेकिन तब रॉबिन देखता है कि असल में क्लारा ने टेम नहीं किया होता है इसे, इसने क्लारा को टेम किया होता है। वो एक बॉल फेंकता है और क्लारा जाके बॉल लेके आती है। वो क्लारा को बोलता है, क्लारा जाओ मेरे लिए तुम एक बन लेके आओ। तो क्लारा उसके लिए एक बन लेके आती है। तो क्लारा लिटरली अपने फैमिलियर की बातें सुनती रहती है, जो कि उल्टा ही हो जाता है। उसके बाद बारी आती है इरुमा की, और हम सबको पता है कि इरुमा का फैमिलियर कौन है, वो है कालेगो सेंसे। वेल इरुमा स्टार्टिंग में अपने फैमिलियर को समन नहीं करता होता है, लेकिन रॉबिन सेंसे उसको फोर्स करते हैं। तो जब वो समन करता है तो रॉबिन देख के हैरान हो जाता है कि इरुमा का जो फैमिलियर है वो इतना फ्लफी क्यों है, क्योंकि इस वक्त रॉबिन को पता ही नहीं होता है कि इरुमा का फैमिलियर कालेगो सेंसे है। वेल कालेगो सेंसे स्टार्टिंग में गुस्सा होता है इरुमा पे, पर बोलता है कि तुमने मुझे आखिर समन कर लिया है, तो अब इस क्लास में तुम्हें अपने फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हें हर एक चीज करना पड़ेगा। तो फिर रॉबिन सेंसे सबसे पहला काम देते हैं, वो होता है फ्रिस्बी को फेंको और अपने समन को बोलो लेके आए। तो इरुमा फ्रिस्बी फेंकता है और कालेगो सेंसे गुस्से में जाके वो फ्रिस्बी को लेके आते हैं। उसके बाद रॉबिन बोलता है, चलो अभी नेक्स्ट होगा, डांस करना है तुम्हें अपने फैमिलियर के साथ, तुम्हें उसके साथ भागना है, ये करना है वो करना है। कालेगो को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो हर एक चीज कर देता है इरुमा के साथ अच्छे स्कोर पाने के लिए। फिर तभी ही आस्मोडियस और साबनॉक इन दोनों के फैमिलियर के बीच में झगड़ा होने लगता है। तो कालेगो गुस्से में जाता है, दोनों के फैमिलियर को एक टपली मारता है और दोनों को बैठा देता है नीचे। उसके बाद अगले सीन में इरुमा और उसके दोस्त लंच कर रहे होते हैं कैफेटेरिया में। तो इरुमा बोलता है कि आज कैफेटेरिया इतना खाली क्यों है। तो आस्मोडियस बोलता है कि आज होने वाला है बैटलर्स का रूकी हंट। तो इरुमा पूछता है बैटलर क्या होता है। तो आस्मोडियस बोलता है बैटलर ऐसा होता है जहां पे अपर क्लासमैन आते हैं और अपने जो नए नए बच्चे आए हुए हैं स्कूल में उनको अपनी टीम में लेते हैं और उनसे नई नई एक्टिविटी कराते हैं। तो इरुमा बोलता है ये तो क्लब के जैसा हो गया। तो लोग बोलते हैं क्लब क्या होता है। वेल वो लोग बात करते ही रहते हैं कि अचानक से उनको जोर जोर की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी ही रूकी हंट शुरू हो जाता है। सारे के सारे अपर क्लासमैन आते हैं नए नए बच्चों को लेने के लिए अपने बैटलर में। तो फिर एक अपर क्लासमैन इरुमा के पास आता है उसको रिक्रूट करने के लिए। तो आस्मोडियस उसको रोक देता है अपनी आग लगा के। तो आस्मोडियस क्या करता है, वो बोलता है कि ये तुच्छ बैटलर्स के साथ हमें नहीं जाना है। तो वो अपने आसपास एक फ्लेम का घेरा बना देता है और बोलता है कोई भी इसे पार नहीं कर पाएगा इजीली। तो ऐसे ही वो लोग मतलब आगे आगे बढ़ते रहते हैं और देखते हैं कि कैसे अपर क्लास में नए नए लोगों को रिक्रूट करते रहते हैं। कोई उन्हें पकड़ के लेके जाता है, कोई उन्हें रस्सी बांध के लेके जाता है, तो कोई उन्हें उड़ा के लेके जाता है। तो इरुमा ये सब देख के थोड़ा डर जाता है, बोलता है ये तो बहुत एक्सट्रीम चीजें हो रही है। और तभी स्टूडेंट काउंसिल के लोग वहां पे आते हैं। तो इरुमा देख के हैरान हो जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है वो आमेरी है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है अब तक। तो आमेरी इरुमा को देखती है और चल के उसके पास जाती है और बोलती है इरुमा तुम मेरे बैटलर में आ जाओ, स्टूडेंट काउंसिल भी एक बैटलर ही है। तो सब बच्चे ये देख के हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आमेरी ने असल में आस्मोडियस को इन्वाइट किया है, पर आमेरी असल में इरुमा को इन्वाइट करती है। क्यों, वो तो हम सब जानते हैं कि आमेरी इरुमा को चाहती है। उसके बाद बैटलर का रूकी हंट खत्म हो जाता है। तो कालेगो आता है उनके क्लास में और कहता है अब तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम सारे बैटलर्स को देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो तुम्हें कौन सा बैटलर ज्वाइन करना है। तो हमारी गैंग निकल लेती है स्कूल में एक एक बैटलर को देखने के लिए। वो लोग हर टाइप के बैटलर को देखते हैं, जैसे हो गया खाना बनाने वाला बैटलर, लाइब्रेरी का बैटलर, डीमन किंग का बैटलर, ऐसे बहुत सारे बैटलर्स देखते हैं वो लोग। तो देखते हैं कि साबनॉक जो है वो डीमन किंग वाले बैटलर में जाता है। उसे लगता है यहाँ पे उसे फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगा डीमन किंग बनने का, बट यहाँ पे उल्टा ही होता है। ये बैटलर में लोग असल में कोशिश करते हैं डीमन किंग के बारे में पढ़ने की और नए नए चीजें समझने की उसके बारे में। तो साबनॉक के देख के थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो खुश हो जाता है। वो कहता है इधर तो बहुत सारा नॉलेज है डीमन किंग को लेकर, तो ये सही है मेरे लिए। उसके बाद इरुमा डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे कौन सा बैटलर ज्वाइन करना है, और तभी उसकी जो हाथ में अंगूठी होती है वो अंगूठी उसे खींच के लेके जाती है कहीं और। तो वो उड़ के जाता है और एक बंदे से टकरा जाता है। तो देखता है कि जो बंदा है ये भी सेम उसके जैसा ही होता है, थोड़ा ढक्कन टाइप का। तो वो कहता है अरे तुम्हारे हाथ में तो ग्लिटरस फीडर रिंग है, इसने तुम्हें इसीलिए मेरे पास खींचा क्योंकि मेरे गले में जो पेंडेंट है वो भी सेम मेटल से बना हुआ है। वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारा अपर क्लासमैन हूं और मेरा भी एक बैटलर है जहां पे मैं मैजिक बनाता हूं, ताकि जो डीमंस के पास मैजिक की पावर कम है वो लोग इस बैटलर को यूज कर सके और खुद के मैजिक को इवॉल्व कर सके। उसके बाद इरुमा रात में घर पहुंचता है और उसके जो दादाजी होते हैं वो इरुमा का अंगूठी को लेते हैं और बोलते हैं इरुमा मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूं। तो वो उसके अंगूठी को मॉडिफाई कर देते हैं और उसमें 3 लेवल भर देते हैं। लेवल 1 होता है डेविल वाला लेवल, उसके बाद होता है डीमन वाला लेवल और उसके बाद होता है एक्सट्रीम लेवल। फिर आता है चौथा लेवल, जो लेवल उसके दादाजी बोलते हैं कि इसको यूज मत करना जब तक तुम इमरजेंसी में ना हो, ये पूरे रिंग की सारी मैजिक एक साथ यूज कर देगा। पहले लेवल का मैजिक बहुत कम होता है, दूसरे
दूसरे का मीडियम होता है और तीसरे का एक्सट्रीम होता है। उसके बाद अगले दिन इरुमा वापस से सब बैटलर्स को ढूंढता रहता है और वो जाता है एक्सिक्यूशन कैनन बॉल वाले बैटलर में और वहां पे वो उसके रिंग का फर्स्ट लेवल यूज करके बॉल को फेंकता है। तो वहां के लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी पावर इतनी कम कैसे हो गई। उसके बाद इरुमा हॉलवे में चलता रहता है उसके दोस्तों के साथ और तभी उसको आमिर का मैसेज आता है कि इरुमा तुम स्टूडेंट काउंसिल कब आ रहे हो। तो वो कहता है बस थोड़े टाइम में आ रहा हूँ। और तभी वो एक एक्सप्लोजन सुनता है उसके बगल वाले रूम से। तो वो देखता है यहाँ पे वही बंदा होता है जो इरुमा के साथ पिछले दिन टकराया होता है। तो इरुमा इसको देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद इरुमा इस बंदे का थोड़ा केयर करता है, उसको पंखा लगाता है और उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो ये बंदा बोलता है मेरा नाम किरियो है और मैं मैजिक में बहुत कमजोर हूँ और मैंने ये बैटला बनाया है जहाँ पे मैं कमजोर मैजिक वाले लोगों को लेता हूँ अंदर, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं अकेला हूँ। तो इरुमा उससे पूछता है आपने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो वो इरुमा को अपने एक एक मशीन दिखाता है, एक एक चीजें दिखाता है जो उसने बनाया है और वो दिखाते दिखाते इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो वापस से खांसने लगता है, उसे खांसते खांसते खून निकलता है उसके मुंह से। तो इरुमा को बोलता है ये कॉमन है, मैं वीक हूँ इसके लिए ऐसा होता है। फिर उसके बाद इरुमा देखता है कि जो धमाका हुआ होता है वहां पे कुछ टुकड़े गिरे होते हैं जमीन पे, वो इरुमा को पजल के पीस जैसे दिखते हैं। तो इरुमा उसे फटाफट ठीक कर लेता है और इसे बना के दे देता है। तो ये बोलता है वाओ तुमने इतना जल्दी कैसे बना दिया इसको। तो इरुमा बोलता है कि ये सब चीजों में तो मैं एक्सपर्ट ही था, मैंने पहले भी बहुत ऐसे काम किए हैं टूटी हुई चीजों को बनाना। उसके बाद किरियो क्या करता है वो उस दिल वाली चीज को लेता है और उसको उसके मशीन में डाल के उस मशीन को चालू करता है और इरुमा को मैजिक दिखाता है कि ये मशीन कैसे काम करता है। वो इरुमा से कहता है कि मेरा गोल ये है कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊं जिसकी वजह से जो भी लोगों के पास कम मैजिक है वो लोग को भी मैजिक मिल सके और वो लोग मैजिक यूज कर सके। इसके थ्रू मैं मैजिक का पावर गैप कम करना चाहता हूँ। ये सुन के इरुमा को बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ टाइम बाद इरुमा आमिर को मैसेज करता है कि मैं आज आ नहीं पाऊंगा स्टूडेंट काउंसिल के रूम में। तो आमिर का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत तैयारी की होती है इरुमा के लिए। उसके बाद इरुमा किरियो से पूछता है क्या मैं आपका क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ। तो किरियो हाँ बोल देता है उसे। उसके बाद इरुमा जाता है अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे कहता है कि मैंने ये क्लब ज्वाइन करने का सोच लिया है। तो उसके दोस्त भी बोलते हैं कि आपने जो ज्वाइन किया हम भी वो ज्वाइन करेंगे। फिर अगले ही दिन तीनों लोग जाते हैं किरियो के पास उसके क्लब में और ये देख के किरियो बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन इरुमा जाता है आमिर के पास उसके क्लब रूम में और उसको देख के आमिर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि इरुमा आ गया है उसका क्लब ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल वाला। तो आमिर इरुमा के लिए चाय बनाती है और खुशी खुशी बैठी रहती है। तो इरुमा उससे कहता है कि मैंने दूसरा क्लब ज्वाइन कर लिया। तो ये सुन के आमिर को बहुत गुस्सा आता है इरुमा पे और उसका दिल टूट जाता है। फिर अगले दिन ओपेरा बोलता है कि अभी आपका स्टूडेंट टीचर मीटिंग होने वाला है जहाँ पे आपके बैटलर में आपके पेरेंट्स आएंगे देखने के लिए कि आपका बैटलर कैसा होता है, उसे कहते हैं बैटलर पार्टी। और उसी वक्त कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज होती रहती है डीमन वर्ल्ड में जो होता है द 13th डिनर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो 13 सबसे इंपॉर्टेंट डीमन है पूरे ये डीमन वर्ल्ड के वो लोग बैठते हैं काउंसिल आके और वो लोग बात करते रहते हैं कि अगला डीमन किंग कौन बनना चाहिए क्योंकि डीमन किंग की कुर्सी खाली है। तो उसके लिए 3 टॉप कंटेंडर्स होते हैं। उसमें से एक होता है सालिवन जो होता है इरुमा का ग्रैंडपा। तो जो 3 टॉप कंटेंडर्स होते हैं वो लोग एक ऊपर वाले फ्लोर बैठे होते हैं, फ्लोर नंबर 666 पे। वो लोग बात करते हैं कि किसका ग्रैंड चाइल्ड बहुत ज्यादा क्यूट है। तो फिर तभी सालिवन बोलता है कि देखो मेरे पास भी एक ग्रैंड चाइल्ड है। तो वो देख के बाकी दोनों शॉक हो जाते हैं कि तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड कैसा है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड बहुत क्यूट है सालिवन। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग सालिवन को डीमन किंग बनना चाहते हैं। लेकिन सालिवन बोलता है कि मैं अभी डीमन किंग बनना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड के साथ। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ चेयर डीमन बन के रहना चाहता हूँ। उसके बाद सालिवन मिलता है आमिर के पापा से। आमिर के पापा बोलते हैं कि सालिवन जी हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब आमिर के पापा पुलिस वाले होते हैं। वो कहते हैं कि हमें कंप्लेंट मिला है कि आप इलीगली ह्यूमन वर्ल्ड में गए थे और वो लोग सालिवन को लेकर चले जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पे उसे पकड़ के रख लेते हैं। पर वहां भी सालिवन के मजे रहते हैं, उसे कोई पकड़ के बंद नहीं करता है लेकिन उसे बोल के रखते हैं कि आप ये छोड़ नहीं सकते हो पुलिस स्टेशन जब तक हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त हमें पता नहीं है कि इन लोग को मालूम कैसे पड़ा कि सालिवन ह्यूमन वर्ल्ड में गया था क्योंकि पुलिस वाला बोलता है कि उसे किसी ने टिप दी है लेकिन किसने टिप दी है वो हमें पता नहीं है। फिर अगले ही दिन सारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं कि उनका मतलब बैटलर पार्टी होने वाला है तो उनके पेरेंट्स आएंगे। कुछ लोग नर्वस भी रहते हैं ये सोच के कि उनके पेरेंट्स आके क्या सोचेंगे। तो इरुमा बोलता है कि ये मेरे लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे स्कूल में आने वाले हैं। जो मेरी पुरानी जिंदगी थी वहां पे तो मेरे पेरेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता था लेकिन यहाँ पे मुझे 100% पता है कि मेरे दादाजी आएंगे और मुझे चेयर करेंगे। ये सोच के थोड़ा नर्वस भी होता है और खुश भी होता है। उसके बाद सालिवन कालेगो को एक मैसेज भेजता है कि वो पुलिस स्टेशन में है तो वो आज का दिन अटेंड नहीं कर सकता है। तो फिलहाल के लिए कालेगो को इंचार्ज बनना पड़ेगा पूरे स्कूल का और ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो चेयर डीमन है। तो कालेगो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सालिवन को पुलिस वालों ने क्यों पकड़ लिया, इसमें मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। उसके बाद इरुमा और उसकी गैंग जाती है उनके बैटलर क्लब में और वहां पे वो लोग किरियो से बात करते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्या करेंगे अपने ये बैटलर क्लब के पार्टी के लिए। तो जब वो लोग जाते हैं देखने के लिए कि उनको क्या जगह दी गई है उनका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, तो देखते हैं बहुत छोटी सी जगह दी गई है। तो लोग सोचते हैं कि अभी हम करें क्या यहाँ पे। तो तभी इरुमा बोलता है क्यों ना हम फटाके चलाएं। तो फटाकों के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। वो कहता है पूरा आसमान है हमारे पास तो हम बस फटाके चलाएंगे और ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो वो लोग फटाके बनाने के प्रिपरेशन में लग जाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि फटाके असल में कैसे दिखते हैं। तो वो लोग गन पाउडर लगाते हैं, बस ऐसी आग लगाते रहते हैं और चीजें फोड़ते रहते हैं। तो इरुमा बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए एग्जांपल लेके आऊंगा। तो इरुमा फटाक से भाग के जाता है आमिर के पास और उससे 8th वॉल्यूम लेता है फर्स्ट लव मेमोरी का और बोलता है कि आमिर मुझे ये वॉल्यूम चाहिए क्योंकि मुझे फटाके बनाने हैं। तो पहले तो आमिर उसे मना कर देती है, बोलती है मैं तुम्हें ये वॉल्यूम नहीं दे सकती, ये मेरी फैमिली का सीक्रेट रेलिक है, ऐसे वैसे बात करती है। फिर इरुमा का दिल टूट जाता है और वो कहता है ठीक है मैं बगैर एग्जांपल के फटाके बनाऊंगा। तो फटाके सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है ठीक है तुम इसे लेके जाओ लेकिन कल शाम तक मुझे लाके वापस दे देना। तो इरुमा वो वॉल्यूम लेके जाता है उसके क्लब में सबको दिखाता है और वो लोग फटाके बनाने का तैयारी शुरू करते हैं और अब उनके पास एग्जांपल होता है कैसे बनाते हैं फटाकों को। तो जब वो लोग रात को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनका फटाका प्रॉपर्ली फटता है और वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर सोने के पहले वो लोग कोशिश करते हैं कि एक पिलो फाइट कर सके। तो वो लोग पिलो फाइट खेलते हैं। उसी वक्त हम लोग को किरियो बताता है कि उसका जो ब्लड लाइन मैजिक है वो होता है बैरियर, तो वो कहीं भी एक बैरियर खड़ा कर सकता है। फिर जैसे ये लोग मतलब रात को सोने की तैयारी करते रहते हैं तभी किरियो को फोन आता है और वो होता है ये येलो बाल वाला बंदा जो 13th की मीटिंग में भी प्रेजेंट था। और ये बंदा बोलता है कि इसने ही टिप दिया था पुलिस वालों को कि सालिवन गया था ह्यूमन वर्ल्ड में और वो बोलता है उसका प्लान ये है कि उसको बाबिरू स्कूल को डिस्ट्रॉय करना है किरियो के साथ। तो अब हमें ये पता चल गया किरियो जो है वो अच्छा आदमी नहीं है और वो इरुमा का फटाका को यूज करेगा स्कूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर उसके बाद अगले दिन सब टीचर्स ने एक वीडियो बनाया होता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि बैटलर पार्टी के एंड में क्या होगा जो लोग जीतेंगे उनके साथ। वो कहते हैं जो लोग जीतेंगे उन्हें सबसे पहले तो मिलेगा उनका अपना स्पेशल बैटलर क्लब रूम। उसके बाद जो जीतेंगे उन्हें जो भी चीजें चाहिए उन्हें वो सब भी मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके जो क्लब का लीडर होगा उसके 2 रैंक अप हो जाएंगे और बाकी टीममेट्स के
एक एक रैंक अप हो जाएंगे। ये सुन के इरुमा बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है अगर हम जीत गए तो किरियो के लिए बहुत अच्छा होगा, वो लेवल 2 से लेवल 4 पे पहुंच जाएगा और लोग उसकी इज्जत भी करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद सारे बच्चे लग जाते हैं अपने बैटलर की प्रिपरेशन में। हमारे हीरोज जो कि इरुमा, आस्मोडियस और क्लारा, ये लोग कोशिश करते हैं उनका लॉन्च पैड बनाने की, और वो लोग सोचते हैं कि लॉन्च पैड जब बन जाएगा तो इसी के अंदर वो लोग उनका फायर क्रैकर रखेंगे और उसे यहीं से लॉन्च करेंगे। तब इरुमा पूछता है अरे किरियो कहां पे गया? तो आस्मोडियस बोलता है किरियो अभी जस्ट बोला कि उसे कुछ काम था और वो यहाँ से निकल गया। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि किरियो एक हिडन रूम में घुसता है और वहां पे जाकर वो बैठता है और वो सोचता है कि उसने उसके बड़े भाई से क्या बात की थी। तो वो बंदा उसे बोलता है कि किरियो हमें कुछ भी करके पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करना है। इस वक्त सालिवान भी स्कूल में नहीं है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसे डिस्ट्रॉय करने में हमें तुम्हारे एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे मशीन की। किरियो अंदर बैठ के अपना काम करते रहता है कि तभी अचानक से इरुमा भी वहां पे आ जाता है। तो किरियो उससे पूछता है कि इरुमा तुम यहाँ पे कैसे आए? तो इरुमा उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था और तभी मेरी अंगूठी एक्टिवेट हो गई और वो मुझे खींच के यहाँ पे लेके आ गई। तो किरियो बोलता है अच्छा फिर ठीक है। फिर किरियो उसे दिखाता है कि उसके रूम में क्या क्या है और उसे बोलता है कि देखो इरुमा, इस रूम से तुम ठीक नीचे देखोगे तो नीचे तुम्हें जितने भी लोग दिख रहे हैं उन लोग को तुम नहीं दिखोगे, क्योंकि यहाँ पे रूम में जो ये स्पेशल ग्लास लगा हुआ है इसके आर पर आवाज भी नहीं जाता है, और यही सामने हमें स्कूल का बेल भी दिखता है। ये मेरा स्पेशल रूम है, मैं यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर उसके बाद अगले सीन वो लोग दिखाते हैं कि इरुमा की टीम ने उनका लॉन्च पैड बना दिया होता है, स्पेशली क्लारा ने उसको डेकोरेट किया होता है, और फिर वो लोग कहते हैं कि अगले दिन बैटलर पार्टी स्टार्ट होने वाली है। सब लोग रेडी होकर स्कूल जाने लगते हैं। आस्मोडियस बोलता है अपने बटलर को कि मॉम को स्कूल में मत आने देना, और उसी वक्त किरियो अपने आप से बात करते हुए कहता है इरुमा अब टाइम है हमारे स्पेशल इवेंट का। वो इरुमा से यहाँ बात नहीं करता है, वो असल में इरुमा को यूज करने वाला होता है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि बैटरा पार्टी बस स्टार्ट होने ही वाला होता है, तो यहाँ पे बैटला पार्टी स्टार्ट हो जाता है। उसमें सारे बच्चे मिलकर अपने अपने बैटरा का प्रमोशन करते रहते हैं। कोई बोलता है उनके बैटरा में ये होता है, तो कोई बोलता है उनके बैटरा में वो होता है। तो इरुमा और उसकी गैंग डिसाइड करती है कि वो लोग पूरे पार्टी में घूमेंगे यहाँ वहाँ और देखेंगे कौन सा बैटरा क्या करता है। लेकिन उसी वक्त किरियो उनसे कहता है कि उसे कुछ काम है, और ये बोल के वो वहां से निकल लेता है। तभी इरुमा और उसकी गैंग घूमते घूमते एक खाना खाने वाले बैटरा के पास आती है और इरुमा 1 सेकंड के अंदर उनका सारा खाना खा लेता है। उसके बाद इरुमा और उसकी गैंग पहुंचती है साबनॉक के बैटरा के पास। वहां पे साबनॉक उनसे कहता है कि उनका बैटरा ने सोचा है कि वो लोग एक प्ले करेंगे जिसमें डीमन किंग का रोल साबनॉक निभाएगा। तभी साबनॉक और आस्मोडियस बात करते ही रहते हैं कि तभी इरुमा की पूरी क्लास वहां पे आ जाती है और वो सब उन्हें अपने अपने बैटरा के बारे में बताते रहते हैं। और तभी बातों बातों में इरुमा को लगता है कि क्या पता उनके बैटरा के फर्स्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैटरा पार्टी में ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बैटरा है उसका जो फाइनल आउटकम है वो कितना अट्रैक्टिव है और कितना ही वो लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है। तो इरुमा ने सोचा कि वो लोग तो पटाखे फोड़ने वाले हैं, तो उससे तो लोगों का अटेंशन ग्रैब होगा ही, तो उनके बैटरा के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, ऐसा उसे लग रहा था। उसके बाद आस्मोडियस क्लारा से कहता है कि इरुमा पटाखे फोड़ेगा क्योंकि वही डिजर्व करता है पटाखे फोड़ना। और तभी बातों बातों में क्लारा अचानक से उस कैनन में आग लगा देती है। ये देख के इरुमा, आस्मोडियस बहुत डर जाते हैं और वो लोग उस कैनन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इसे रोक नहीं पाते हैं। वो कैनन में आग लग जाती है और उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग पूरी तरह से जल जाती है और उन्हें लगता है कि अब पटाखा फटने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ होता ही नहीं है। और तब आस्मोडियस बोलता है क्लारा ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है अगर अभी पटाखा फट गया होता तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते कल के लिए। और तभी आस्मोडियस क्लारा से कहता है लेकिन क्लारा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इसके अंदर का पटाखा कहाँ पे रखा है? तो क्लारा बोलती है मैंने तो कहीं नहीं रखा पटाखे को, मेरे को लगा पटाखा अंदर ही है। तो तभी वो लोग सोचते हैं कि अरे किरियो गायब है और पटाखा भी गायब है, क्या पता किरियो तो पटाखा नहीं लेके गया हो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं किरियो ने असल में पटाखा अपने पास रखा होता है और वो उसके रूम में बैठा होता है और वहां से वो लोगों को देख रहा होता है नीचे। फिर किरियो को एक फ्लैशबैक आता है उसके बड़े भाई का, और उसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि जो उसका बड़ा भाई है, ये येलो बाल वाला बंदा, इसने एक्चुअली किरियो का ब्रेन वॉश किया रहता है। और जैसे ये फ्लैशबैक खत्म होता है तो किरियो अपने गले का पेंडेंट तोड़ देता है और अपना मैजिक को एक्टिवेट करता है। उसके मैजिक से ऐसा होता है पूरे स्कूल में हर जगह बैरियर्स बन जाते हैं और हर जगह इनविजिबल वॉल्स बन जाते हैं जिसके आर पर कोई जा नहीं पाता है। उसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे वो वॉल के आसपास निकलने की कोशिश करते हैं और हर एक बच्चा कहीं ना कहीं फंस गया रहता है इस वॉल की वजह से। और तभी ही इरुमा और उसकी गैंग को स्ट्राइक होता है कि ये जो वॉल बने हुए हैं ये एक्जैक्टली किरियो के बैरियर के जैसे लगते हैं। और तभी दूसरे साइड काले को कोशिश करता है इन सब वॉल्स को तोड़ने की अपने फेमिलियर के हेल्प के थ्रू। उसका फेमिलियर होता है कैरेबुलस। तो काले को जैसे ही बैरियर को तोड़ता है बैरियर वापस से बन जाता है। तो ये देख के काले को सोचता है कि ये मैजिक तो किसी ऐसे बंदे ने किया होगा जो लेवल 9 या लेवल 10 का हो। और तभी काले को स्ट्राइक होता है कि इस वक्त तो जो हमारे चेयर डीमन है जो कि है इरुमा के ग्रैंडपा, वो भी स्कूल में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये किसी की सोची समझी चाल है जिसने सालिवान को जो कि है इरुमा के ग्रैंडपा उनको स्कूल के बाहर निकाला और स्कूल के ऊपर ऐसा अटैक किया है। और उसके काले को एक प्लान बनाता है और कहता है डाली सेंसे को कि आप जाके अनाउंस करो कि ये जो चीजें हो रही है ये सब हमारे प्लान का ही हिस्सा था और ये एक स्पेशल मूव है जो कि एक सरप्राइज है आप सबके लिए। आप लोग को इस मेज में बच के बाहर निकलना है और जो भी पहले बाहर निकल जाएगा उसे हम प्राइज देंगे। काले को ये इसलिए कहता है ताकि सारे स्टूडेंट पैनिक ना करें। और फिर काले को तभी रॉबिन सेंसे के साथ सारे बैरियर्स को तोड़ के आगे बढ़ता रहता है अपनी इन्वेस्टिगेशन निकालने के लिए। फिर कुछ समय बाद सारे टीचर्स की मदद के थ्रू 80% बच्चे अपने कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। और तभी हमें मालूम पड़ता है किरियो एक एक करके सारे बच्चों को उसी मिडिल कोर्टयार्ड एरिया में पहुंचा रहा रहता है। और तभी किरियो नोटिस करता है कि एक बंदा दौड़ के उसकी तरफ आ रहा होता है। तो वो कहता है ये तो इरुमा ही होगा, लेकिन इरुमा मेरे पास कैसे आया? मैंने तो मेरा पेंडेंट तोड़ दिया है, तो उसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम ही नहीं रहनी चाहिए। और तभी हमें फ्लैशबैक मिलता है कि इरुमा ने असल में क्लारा और आस्मोडियस के हेल्प के थ्रू यहाँ पे पहुंचा होता है। क्लारा ने अपने जेब से बनाए होते हैं वो सब डॉल्स को, जो डॉल हर जगह जाके एरिया निकालते हैं कि कहाँ पे एरिया है निकलने के लिए और कहाँ पे ब्लॉक है पूरा एरिया। और इरुमा फोन पे रहता है आस्मोडियस के साथ और आस्मोडियस उसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करके मैप के थ्रू बताता रहता है कि उसे कहाँ जाना है। और तभी इस साइड पे काले को सेंसे ने ढूंढ लिया रहता है कि ये सब के पीछे किरियो ही है, क्योंकि वो सारे बच्चों के नोट्स के थ्रू जाता रहता है कि किस बच्चे के पास कौन सी एबिलिटी है। और उसी वक्त किरियो अपने मेन वेपन को यूज करने वाला होता है, जो मशीन उसने बनाया होता है उसको वो एक्टिवेट करता रहता है और उसमें वो पटाखा लगाया रहता है उसने। तो फिर इरुमा जैसे तैसे करके किरियो के स्पेशल रूम के पास पहुंच जाता है और वो दीवार में उस ब्रिक को अंदर दबाता है और गेट खोल देता है, लेकिन देखता है कि उसके सामने एक और बैरियर है। तो वो किरियो से कहता है किरियो इस बैरियर को खोल दो। तो किरियो वो बैरियर को खोल देता है और इरुमा उसके रूम में घुस जाता है। उसके बाद इरुमा किरियो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या
क्या हो रहा है। तो किरियो इरुमा को अपने सारे प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और इसीलिए मैं चाहता था कि सारे बच्चे कोर्टयार्ड में आ जाएं। किरियो फिर अपनी बैक स्टोरी बताता है इरुमा को। वो कहता है कि वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसके पास मैजिकल पावर कूट कूट के भरा होता है। फिर वो कहता है लेकिन मैं ही एक अकेला ऐसा रह गया था जिसके अंदर बिल्कुल भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, तो मेरी फैमिली ने मेरा बहिष्कार कर दिया था। वो लोगों ने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था जहाँ पे मुझे हर एक बच्चा बुली करता था, पर वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी और वो भी ऐसी ही थी मेरी तरह, जिसके पास मैजिकल पावर्स बहुत कम थे और उसके पास एक स्पेशल रिबन था उसका जो उसने मुझे दे दिया था। और ऐसे ही एक दिन हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि कुछ लोग आके हमें परेशान करने लगे और उनमें से एक लड़के ने उसका रिबन लेके पानी में फेंक दिया था और मैंने कोशिश की उस रिबन को बचाने की, लेकिन मेरा मैजिक पावर कम होने के कारण मैं उसे बचा नहीं सका। और जब उसका रिबन पानी में गिर के चला गया तब मैंने उसका चेहरा देखा और उसका चेहरा पूरी तरह से टूट चुका था। वो रो रही थी और ये देख के मुझे किसी तरह से बहुत अच्छा लगने लगा और तभी मैंने ठान लिया कि मुझे मेरी जिंदगी में यही चाहिए, लोगों को दुख देना है और उनका हेल्पलेस चेहरा देखना है, क्योंकि ये मुझे किक देता है। फिर उसके बाद किरियो इरुमा से कहने लगा कैसे उसने ये बैटरा ज्वाइन किया था और यहाँ पे वो उसके बड़े भाई से मिला, जिससे उसने अपनी बातें बताई। तो उसके बड़े भाई ने कहा कि तुम तो एक प्योर डीमन हो, तुम्हें लोगों के दुख में मजा मिलता है। तो फिर उसके बड़े भाई मतलब येलो बाल वाले बंदे ने उससे कहा कि तुम ये जूस पियो और अब तुम हम में से एक बन जाओगे। और फिर किरियो इरुमा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी डिस्पेयर में आ जाओ, तुम्हें भी दुख मिले और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी दुख मिले आज, और इसीलिए मैं ये फटाका यहाँ पे फोड़ने वाला हूँ। वेल ये सब सुन के इरुमा बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। वो चुपचाप से खड़ा हुआ, उसने 2-3 डब्बे रखे और जाके ऊपर से वो फटाका निकाल लिया वहां से और उसने किरियो से कहा कि तुम मुझे दुख नहीं दे सकते। और ये सब देख के किरियो खुद शॉक होगा कि भाई ये क्या हो रहा है। और तभी इरुमा वो फटाका लेके गया खिड़की के पास और कहा उसने कि मैं ये फटाका यहाँ से बाहर फेंकने वाला हूँ। तो किरियो इरुमा से कहने लगे तुम ऐसा कर नहीं सकते, ये फटाका इस बैरियर से बाहर नहीं निकल सकता, इस बैरियर को सिर्फ सालिवान तोड़ सकता है। और फिर इरुमा ने अपना रिंग को लेवल 3 पे रखा और उसने ड्रैगन को अनलीश किया वो फटाके के साथ, लेकिन देखा कि अरे इसका पावर तो कम है। तो इरुमा ने आखिर फाइनली उसका फाइनल मोड को एक्टिवेट किया और उसने पूरी की पूरी ताकत एक साथ यूज कर दी और पूरी ताकत एक साथ यूज करने की वजह से बैरियर टूट गया और इरुमा का फटाका वो ड्रैगन के साथ बाहर जाके फट गया। वेल यहाँ पे सब लोग खुश हो गए, सब ने फायरवर्क्स देख लिया और सब लोग कह रहे थे कि वाह इरुमा तुमने बहुत सही काम किया है। लेकिन तभी ही उन लोगों ने इस साइड इफेक्ट के बारे में सोचा ही नहीं था। फटाका फटने की वजह से ऊपर से मीटियोर जैसे पत्थर गिरने लगे थे नीचे। वेल तभी हमें मालूम पड़ता है कि रॉबिन सेंसे और कालेगो सेंसे दोनों ही बगल वाले बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए रहते हैं और उसमें से रॉबिन सेंसे के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एक धनुष बाण से बाण मार सकता है और जो उसका एरो है वो एरो किसी भी चीज के थ्रू पास ऑन होकर उसके पर्टिकुलर टारगेट के पास पहुंच जाता है। तो रॉबिन सेंसे ने क्या किया होता है, उसने उस एरो में एक लेटर लिखा होता है जो कि उसने सालिवान के थ्रू मारा होता है कि भाई ये लेटर सालिवान के पास पहुंच जाए और वो फटाक से स्कूल में आ जाए। तो लेटर सालिवान के पास पहुंचता है, सालिवान लेटर पढ़ता है और फटाक से स्कूल में भाग के जाता है। और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है तो देखता है कि ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं और तब सालिवान अपना मैजिक यूज करता है और इसका पहला ही मैजिक ये होता है कि वो टाइम को रोक देता है। वो लिटरली टाइम को रोक के सारे मीटियोर को खींच लेता है अपने पास और उन्हें स्कूल के बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा सालिवान के गोद में लेटा हुआ रहता है और सो रहा होता है। तब इरुमा सालिवान से पूछता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो सालिवान कहता है कि सब कुछ एकदम ठीक है। और फिर इरुमा पूछता है कि किरियो के साथ क्या हुआ। तो सालिवान बताता है कि सालिवान और सारे के सारे टीचर्स जब इस रूम में आए तो किरियो यहाँ पे शांति से बैठा हुआ था और फिर बॉर्डर पेट्रोल पुलिस ने किरियो को गिरफ्तार कर लिया और वो उसे लेके चले गए यहाँ से। और फिर उसके बाद सालिवान इरुमा को अपने कंधे पे बैठाता है और उसे खिड़की के पास लेके जाता है और वो दिखाता है कि सबके सब बच्चे इरुमा के फायरवर्क्स की वजह से बहुत खुश हो गए थे। और ऐसे ही करते करते रात की सुबह हो जाती है और फिर सुबह में सारे के सारे बच्चे अपने अपने बैटरा का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तभी इरुमा और उसकी गैंग वहाँ पे घूमती रहती है, सारे बैटरा को देखती रहती है। लेकिन तभी क्लारा की पूरी फैमिली वहाँ पे आ जाती है और वो लोग एक गाना गाते हैं। उसके बाद आस्मोडेस की मॉम भी वहाँ पे आ जाती है जो कि इरुमा के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसके बाद इरुमा सोचता है कि अरे यार ये कितना अच्छा है, सबके पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, काश मेरे भी पेरेंट्स यहाँ पे आए होते। और तभी इरुमा के दादाजी और ओपेरा दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और इरुमा के साथ पूरा दिन साथ में बिताते हैं। वो लोग एक एक बैटरा को चेकआउट करते हैं और एंड में वो लोग एक फोटो भी खिंचाते हैं, फैमिली फोटो। मीनवाइल ओपेरा सारे के सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करता रहता है और एक से एक गिफ्ट पाता रहता है। तो फिर कुछ बच्चों के पेरेंट्स आते हैं कालेगो सेंसे के पास और कंप्लेन करते हैं कि एक बड़ा सा आदमी बच्चों के गेम्स जीत रहा है और सारे के सारे प्रेजेंट दे रहा है। तो कालेगो भी बड़ा थाट में आता है कि भाई चलो जाओ मैं इस इंसान से बोलूं कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ओपेरा होता है वहाँ पे तो वो उसे देख के भाग जाता है वहाँ से, पता नहीं क्यों, लेकिन कालेगो भाग गया यहाँ से। और फिर ऐसे ही वहाँ का उनका दिन खत्म होने वाला होता है और तभी ही ब्रॉडकास्ट वाले लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा बैटरा जीता है इस पूरे फंक्शन को। और इरुमा और उसकी गैंग अपनी सांसें रोके खड़ी रहती है और तभी ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इनका बैटरा पार्टी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और ये लोग रिजल्ट्स अनाउंस करने ही वाले थे कि कौन सा बैटरा फर्स्ट आया है। तो यहाँ पे जो अनाउंसर होता है वो कहता है कि हम अभी रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे कौन सा बैटरा फर्स्ट आया है। पहले हम बताएंगे थर्ड नंबर पे कौन सा था, सेकंड पे कौन सा था और फर्स्ट पे कौन सा था। तो वो लोग कहते हैं कि थर्ड नंबर पे जो बैटरा आया था वो था सक्यूबस बैटरा। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने लोगों को शांत किया था जब यहाँ पे सब लोग फंस गए थे इस पजल के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है द न्यू मैजिक्स बैटरा। ये लोगों ने नए नए मैजिक इन्वेंट किए थे, इसीलिए इस वजह से इन लोगों को सेकंड प्राइज दिया गया है। और अब बारी आती है नंबर 1 बैटरा की। इस वक्त हर एक बैटरा वाले सोच रहे थे कि इनको मिलने वाला है फर्स्ट प्राइज, बट इन लोगों ने अनाउंस किया कि फर्स्ट प्राइज मिला है ब्रॉडकास्ट बैटरा को। वो भी क्यों? क्योंकि पूरे इवेंट के टाइम पे ब्रॉडकास्ट बैटरा ही था जो हर एक चीज को प्रॉपर्ली ब्रॉडकास्ट कर रहा था और लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तो इसी वजह से इरुमा और उसकी गैंग को कोई भी प्राइज नहीं मिला। और इसी वक्त कालेगो स्टेज पे आता है और वो माइक लेके कहता है मुझे एक बात अनाउंस करना है। यहाँ पे एक ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से इस बैटरा को मुझे पनिश करना चाहिए, पर मैं इन्हें प्राइज देने वाला हूँ। और ये बैटरा का नाम है द मैजिकल एपरेटिस बैटरा और ये इरुमा का बैटरा था। कालेगो कहता है कि इस बैटरा में किसी भी एक मेंबर को, जो बैटरा वाले डिसाइड करेंगे किसको, उसका हम एक रैंक अप करेंगे। इसका रीजन ये है कि इस बैटरा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उनके बैटरा का और वो लोगों ने हमारा हेल्प भी किया था किसी एक चीज में जिसे हम रिवील नहीं कर सकते। तो फिर आस्मोडियस और क्लारा इरुमा को आगे करते हैं और फिर कालेगो इरुमा का रैंक 2 से रैंक 3 पे लेके जाता है और इरुमा को वार्निंग देता है, कहता है कि तुमने इस बार चीजें अपने हाथों में ले ली थी,
जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारा फेमिलियर भी हूँ और तुम्हारा टीचर भी हूँ। फिर अगले दिन हमें दिखाते हैं कि इरुमा वापस से आमिरी के साथ बैठा होता है और वो उसे मांगा पढ़ के बता रहा होता है। और तभी आमिरी देखते ही खिड़की के बाहर उसको उसके पापा दिखते हैं। तो आमिरी इरुमा से कहती है कि इरुमा तुम रुक जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं काम करके आती हूँ। तो फिर इरुमा भी वहां से बाहर निकल लेता है और सोचता रहता है कि क्या हुआ, आमिरी इतनी जल्दबाजी में क्यों भाग गई। और तभी इरुमा को पीछे से धक्का लगता है, तो वो देखता है तो उसके पीछे खड़े होते हैं आमिरी के पापा। लेकिन ये बात उसे पता नहीं रहती है। आमिरी के पापा इरुमा को लेते हैं अपने साथ और जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं। वहां पे वो इरुमा से बात करते हैं, उससे कहते हैं कि मैं एक्चुअली बॉर्डर पेट्रोल का पुलिस ऑफिसर हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरा काम ये है कि अगर कोई भी इंसान डीमन वर्ल्ड में आता है तो मैं उसे यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। तो ये सुनकर तो इरुमा थोड़ा डर जाता है। इरुमा उनसे पूछता है कि आप उन्हें पकड़ने के बाद क्या करते हो। तो वो कहते हैं कि मैं उसे पका के खा लेता हूँ। फिर वो हंस के कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान यहाँ पे गलती से आ जाए तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ और उसे वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देता हूँ। और उसको ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने के साथ ही साथ मैं उसकी यहाँ की सारी मेमोरीज भी इरेज कर देता हूँ। तो अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आ गया है जिसके बारे में तुम्हें पता हो तो तुम मुझे बता देना। ऐसे मतलब वो इनडायरेक्टली इरुमा से पूछताछ करते हैं कि क्या इरुमा असल में इंसान है कि डीमन है। उसी वक्त आमिरी भी उनके पीछे आ जाती है और वो आके इरुमा को इंट्रोड्यूस करवाती है उसके पापा से। तो आमिरी के पापा आमिर से पूछते हैं कि तुम इसे कैसे जानती हो। तो आमिरी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने अपने पापा को मांगा के बारे में बताया तो वो मुझे पकड़ लेंगे। तो वो झूठ झूठ में कह देती है कि हम बस प्यार भरी बातें करते हैं और उसी के बारे में बातें करते रहते हैं अकेले में। ये सुन के आमिर के पापा को लगता है कि इरुमा उनकी बेटी को सेट कर रहा है और वो उस वक्त एकदम गुस्से में आ जाते हैं। फिर आमिरी धीरे धीरे करके उसके पापा को वहां से बाजू में लेके जाती है। फिर अगले दिन क्लास में आस्मोडियस और क्लारा हर जगह न्यूज़पेपर चिपका रहे होते हैं जिसके ऊपर इरुमा का रैंक अप का न्यूज लिखा रहता है। और तभी ही इरुमा के सामने आके उसे क्लासमेट्स कहते हैं, इरुमा क्या तुम्हें डेमिडॉल्स के बारे में पता है। तो इरुमा बोलता है डेमिडॉल्स क्या होते हैं। तो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इस दुनिया में जब भी कोई भी डीमन अपना संतुलन खो रहा होता है और वो उसके ईवल साइकिल के पास जा रहा होता है तो वो लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिससे उनका संतुलन वापस से उनके पास आता है। और तब वो लोग यूज करते हैं डेमिडॉल्स को जो कि उनको शांत करवाती है। और कुरुमु नाम की डेमिडॉल है जिसका अभी हाल ही में एक इवेंट होने वाला है हमारे स्कूल के पास में, वो इन सब में सबसे टॉप पे है, ऐसा उसके सब क्लासमेट्स उसे बताते रहते हैं। उस वक्त अगली सीन में लोग हमें दिखाते हैं कि डेमिडॉल कुरुमु अपने कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करती रहती है और वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है। वहां पे वो जैसे ही उसका विग हटाती है तो हमें मालूम पड़ता है कि ये एक बुड्ढी है। पर रुको रुको रुको, ये कोई बुड्ढी नहीं है, ये तो इरुमा की क्लासमेट ही है जो सफेद बाल वाली रहती है और हमेशा शांत शांत सी खड़ी रहती है। फिर ये अपनी बैक स्टोरी हमें बताती है कि कैसे ये एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती है जो लोग आइस मैजिक यूज करते हैं और इसके फैमिली मेंबर्स कभी इससे खुश नहीं रहते थे। इसकी मॉम हमेशा इसके बाकी के सिबलिंग्स को स्माइली फेस देती थी लेकिन इसे पोकर फेस देती थी। इसका रीजन ये था कि इसका मैजिक इतना अच्छा नहीं था। तभी कुरुमु सोचती कि वो उसका क्यूटनेस का यूज करेगी क्योंकि वो बचपन से ही इतनी क्यूट थी कि लोग हमेशा उसके आसपास आते थे और खुश हो जाते थे। फिर वो ऐसे ही अपने ड्रेसिंग रूम में बैठी होती है और न्यूज़पेपर पढ़ती होती है। तो वो देखती है कि वापस से इरुमा न्यूज़पेपर में सबसे फर्स्ट खड़ा था। तो उसे गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं इतना कोशिश करती हूँ हमेशा टॉप पे आने की, पर ये इरुमा हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। ऐसे गुस्से में आके वो अपना आइस मैजिक यूज करती रहती है। और तभी उसकी मैनेजर उसके रूम में आती है और उससे कहती है, कुरुमु तुम ऐसा मत करो, तुम अगर आइस मैजिक यूज करोगी तो लोगों को तुम्हारा सीक्रेट पता चल जाएगा। तो वो ठंडी होती है और वापस से बाहर जाती है स्टेज पे देखने के लिए कि कितने लोग आए हैं कॉन्सर्ट में। और तभी ही वो देखती है कि वहां पे इरुमा भी रहता है। ये देख के वो थोड़ी सी भड़क जाती है। वेल इसके बाद हमें बैक स्टोरी मिलता है कि इरुमा को असल में ब्रॉडकास्ट बैटरा ने उनके रूम में बुलाया था और वहां पे जो उनका प्रेसिडेंट होता है उसने इरुमा को टिकट दिए होते हैं कुरुमी के कॉन्सर्ट के। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि असल में इरुमा के फायरवर्क्स को ही जीतना चाहिए था टॉप रैंक, मगर उसे नहीं मिला। तो उसने सोचा कि मैं इरुमा को ये टिकट दे देता हूं। तो इरुमा जैसे ही कॉन्सर्ट पे पहुंचता है वहां पे वो लकी विनर बन जाता है और उसे मिलता है मौका कुरुमु से 1-on-1 बैठ के डिस्कशन करने का। वेल इरुमा कुरुमु के साथ बैठा रहता है उसके रूम में और उससे बात करता रहता है। तभी कुरुमु कोशिश करती है कि वो इरुमा के ऊपर थोड़ा सा रौब झाड़ सके। और तभी इरुमा कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर लेती हो, तुम पढ़ाई भी करती हो और उसके साथ साथ तुम अपना ये काम भी करती हो, तुम तो बहुत सही हो। इरुमा कहता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की नजरों में ना हूं, फिर भी मैं बगैर कोशिश किए भी उनकी नजरों में आ जाता हूँ। ये सुनकर कुरुमु बहुत भड़क जाती है और वो अपनी सारी पावर्स एक साथ यूज करने लग जाती है। वेल फिर वो थोड़ी ठंडी हो जाती है वापस से और इरुमा उससे कहता है कि चलो बाय, मिलते हैं स्कूल में। तो कुरुमु को मालूम पड़ जाता है कि इरुमा को पता चल गया कि कुरुमु कौन है। तो कुरुमु इरुमा को अपने पास लेके आती है और बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही कुरुमु हूँ तुम्हारी क्लासमेट। तो इरुमा बोलता है कि तुम हमेशा अपने मुट्ठी बांध के रखती हो और अपने अंगूठे को अपने मुट्ठी के अंदर रखती हो, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम ही कुरुमु हो और तुम्हारे चश्मों ने भी मुझे ये बताया था। वेल ये सब सुनने के बाद कुरुमु थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और वो उसके सारे पावर्स वापस यूज करती है और उसकी तबियत खराब हो जाती है। और फिर कुरुमु की मैनेजर उनके रूम में आती है और वो इरुमा से पूछती है कि अरे ये क्या हो गया, अभी कुरुमु की तबियत कैसे खराब हो गई। तो इरुमा बोलता है कि पता नहीं, वो बस बैठी थी और उसने उसके सारे पावर्स यूज कर लिए और वो गिर गई। तो उसकी मैनेजर कहती है कि कुरुमु के साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी वो उसके पावर्स यूज कर लेती है तो उसकी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। अब हमें किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका कॉन्सर्ट भी स्टार्ट होने वाला है और सारी ऑडियंस भी आ गई है। वेल कुरुमु को जल्दी से ठीक करने का एक रास्ता और है, वो है अगर हम उसकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ बुलाए, लेकिन उनको भी आते आते बहुत लेट हो जाएगा। अब क्या करें, इस प्रॉब्लम में वो लोग फंस जाते हैं। तभी वो लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कुरुमु अपनी नींद से उठती है और वो सुनती है कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं बाहर। तो जाके बाहर देखती है कि क्या हो रहा है, लोग ऐसे खुश क्यों हो रहे हैं, कॉन्सर्ट तो मिस हो गया था उसका। लेकिन वो देखती है कि 3 लोग कॉन्सर्ट को चालू रखे रहते हैं। वो लोग होते हैं इरुमा, आस्मोडियस और क्लारा। ये देख के वो थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी उसकी मैनेजर उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने तुम्हारी तबियत ठीक कर दी थी। उसी वक्त इरुमा और उसकी गैंग मुझसे आके बात कर रही थी कि हम क्या करें, आपकी हेल्प किस तरह से कर सके। तभी ही वो लोगों ने सोचा कि वो लोग खुद एक ओपनिंग एक्ट परफॉर्म करेंगे डेमिडॉल बनके, और बस वही हो रहा है यहाँ पे। और तभी कुरुमु देखती है कि सारे ऑडियंस को भी ये सब बहुत पसंद आ गया था। तो कुरुमु भी ये सब देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जाती है इरुमा को ज्वाइन कर लेती है इस इवेंट में। और तभी इरुमा और कुरुमु दोनों साथ में मिलकर इवेंट को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जब कुरुमु बैकस्टेज जाती है तो फिर उसकी मैनेजर वहां पे आती है और कुरुमु को एक पेपर देती है जो उसके पेरेंट्स ने उसे दिया होता है और इसमें पहली बार वो लोगों ने स्माइली फेस बना के दिया होता है कुरुमु को। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है। मीनवाइल उसकी मैनेजर जाके इरुमा से भी कहती है कि असल में कुरुमु की फैमिली यहाँ पे आई थी और वो लोग बहुत खुश है और प्राउड है कुरुमु से। फिर इरुमा वहां से जाने के पहले कुरुमु का ऑटोग्राफ ले लेता है और अगले
दिन जब वो लोग स्कूल में जाते हैं तो इरुमा और कुरुमु इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। वेल उसके बाद अगले दिन इरुमा और उसकी गैंग वापस से स्कूल जाती रहती है। तभी आस्मोडियस और क्लारा दोनों रेस लगाते हैं कि कौन स्कूल की तरफ पहले पहुंचेगा, और इस रेस में दोनों तेज तेज भागे जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन जीता ये रेस। उसके बाद स्कूल में बैठे बैठे ये लोग बस क्लास अटेंड करते रहते हैं। तभी पीछे जो हमारे बॉयज होते हैं वो लोग असल में थोड़ा बातें करते रहते हैं। तभी उनकी टीचर उन्हें फ्रॉग में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही इरुमा का दिन नॉर्मली चलता रहता है। वो वापस शाम के टाइम पे अमेरी को मांगा पढ़ के बताता रहता है और ऐसे ही वो खुश रहता है पूरे दिन। फिर वो अपने घर जाके सो जाता है और तभी वो रियलाइज करता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो डीमन वर्ल्ड में पूरी तरह से घुल मिल गया हूँ, क्या ये सही चीज है? ये सोच के थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर अगले दिन वो ऐसी टेंशन में अपने दोस्तों के साथ चलता रहता है। तभी क्लारा और आस्मोडियस दोनों ये चीज देखते हैं कि इरुमा एकदम टेंशन में है, तो उन्हें लगता है कि इरुमा असल में बहुत थक गया है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इरुमा के लिए खाना बनाएंगे और उसे वो खाना देंगे ताकि वो खुश हो जाए। तो पहले तो आस्मोडियस और क्लारा दोनों मिलकर खाना बनाते रहते हैं इरुमा के लिए, लेकिन उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि दोनों अलग अलग करके खाना बनाएंगे और जिसका खाना इरुमा को पसंद आएगा वो इरुमा का बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। तो उसके बाद आस्मोडियस अपने घर में बैठ के खाना बनाता रहता है और वहां पे क्लारा अपने घर में बैठ के खाना बनाती है। क्लारा अपने खाने में उसकी सारी मनपसंद चीजें मिक्स कर देती है और उसकी मॉम उसका हेल्प करती है खाना बनाने में। और इस तरफ आस्मोडियस एक से एक अच्छा डिश बनाता है इरुमा के लिए, लेकिन वो सोचता है कि इसमें से कोई भी स्पेशल है ही नहीं। तो आस्मोडियस का बटलर उसका हेल्प करता है, कहता है कि आप फिश क्यों नहीं बनाते हो इरुमा के लिए, लेकिन आस्मोडियस को फिश से बहुत डर लगता है। तो जैसे तैसे रात भर मेहनत करके इरुमा के लिए डिश बना के लेके जाता है। अगले दिन इरुमा बैठता है और दोनों का डिश टेस्ट करता है और कहता है दोनों ही बहुत लाजवाब है, पर अगर मैं इन दोनों डिश को एक साथ मिला के खाऊं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये कह के इरुमा बोलता है कि दोनों ही डिश बहुत अच्छे थे। और फिर ये देख के आस्मोडियस और क्लारा दोनों के बीच में दोस्ती वापस से हो जाती है। और इसके साथ ही इस एनिमे का पहला सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये खत्म होने के पहले ही वो लोगों ने हमें सीजन 2 का एक ट्रेलर दिया रहता है, जिसमें इरुमा के ग्रैंडपा उसके रूम में जाते हैं और इरुमा को बोलते हैं गुड मॉर्निंग इरुमा, और तभी इरुमा बोलता है अरे ओए चुप हो जाना। और यहाँ पे इरुमा एकदम से बदला बदला दिखता है, और ऐसा क्यों हुआ ये हमें मालूम पड़ेगा सीजन 2 में, जिसको मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ चैनल पे। अगले एक हफ्ते के अंदर मैं सीजन 2 का पहला एपिसोड बना के डाल दूंगा चैनल पे। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा और ये पूरा सीजन कैसा लगा। वेल आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे तो, और उसके साथ साथ कमेंट करके मुझे आपके थॉट्स भी बताइए। मेरी तरफ से आज बस इतना ही। मेरा नाम है साजमत और मैं बात करूंगा